हेलो डियर। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसआई यानी साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस टाइप का होगा। एसआई निकालना यानी साधारण ब्याज निकालना, रेट निकालना, प्रिंसिपल निकालना, टाइम निकालना और अमाउंट निकालना। ये जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे विदाउट फार्मूला, यानी हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं, इसका 2 वीडियोज़ बनाए हैं, जिसमें पहला है कॉन्सेप्ट वाला और दूसरा है कि हम फार्मूला के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट ये वीडियो विदाउट फार्मूला का हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3000 रुपया पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए, इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे, देखिए मेरा ये क्या है, प्रिंसिपल है 3000। ठीक, 3000 प्रिंसिपल है। एक साल में 5% ब्याज लगता है। किसका 5% लगता है? देखिए 1 ईयर में, ठीक है, 3000 का 5% 1 ईयर में। ठीक है, 3000 का 5% लगता है, तो इसका हम 5% पहले निकाल लेते हैं 3000 का। देखिए 3000 का 5% कितना होगा? 3000 का 10% है ये 300। 5% कितना होगा? 300 का आधा यानी 150। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही है ये वीडियो, तो परसेंटेज का वीडियो हमने बनाया है, उसका भी लिंक इसके नीचे हम दे देंगे। वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका 5% हम कैसे निकाले हैं। ठीक है, देखिए ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, ब्याज निकाल रहे हैं। कितने दिन का ब्याज है? 1 साल का है। ठीक है, 3000 का 5% 1 ईयर में लगता है एसआई। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है 2 साल के लिए। ठीक है, हम 2 साल के लिए क्या कैसे निकालेंगे? 2 साल के लिए हम निकालेंगे एसआई, यानी कि 1 साल में लग रहा है 150, तो 2 साल में कितना लगेगा? 2 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 300। ये क्या लगा? ब्याज। और ये हमसे पूछ क्या रहा था? साधारण ब्याज यानी एसआई। ठीक है, तो हम क्या निकाल दिए यहाँ? एसआई निकाल दिए हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। दूसरा तरीका क्या है वो हम देखते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हम देखते हैं कि दूसरा तरीका से कैसे निकालेंगे। देखिए 1 साल में 5% ब्याज लगता है। ठीक है, 1 ईयर में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 5%। 1 ईयर में लग रहा है 5% ब्याज। ठीक है, एसआई लग रहा है 5%। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है 2 साल में, तो 2 ईयर में कितना ब्याज लग जाएगा? तो 5% गुना 2। ठीक है, यानी कितना? 10% लगेगा। ठीक है, ये कितना लगेगा? 10%। हम इधर लिख लेते हैं, 10% लगेगा। 10% किसका लगेगा? तो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है 3000। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 2 गो जीरो यानी 100, तो ये परसेंट से ये 2 गो जीरो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 10 गुना 30 यानी कितना हो गया? ये 300। ठीक है, और ये हम क्या निकाले हैं? एसआई। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और यही है आपका आंसर। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 5000 रुपया पर 2 साल में 10,000 साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, ब्याज दर ज्ञात करें, यानी हमें क्या पूछा है? ये आर ज्ञात करें। ठीक है, हमें ज्ञात करना है आर। ठीक है, देखते हैं। देखिए आर हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिला है? 1000 मिला है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे 2 ईयर में साधारण ब्याज कितना मिला है? 2 ईयर में साधारण ब्याज मिला है 1000। ठीक है, तो हम 1 ईयर का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 ईयर का एसआई कितना होगा? 500 टका। ठीक है, 500 रुपया होगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि 2 साल में 1000, 1 साल में कितना? 500 टका लग रहा है, 500 रुपया लग रहा है ब्याज। तो 5000
5,000 पर कितना लग रहा है? 5,000 पर 1 साल में 500 रुपया ब्याज लग रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत, रेट क्या है रेट, तो ये पूछ रहा है 5,000 का कितना परसेंट है? 500। ठीक है, तो 5,000 को नीचा में लिखेंगे, 500 को ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, और 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 जाएगा। ठीक है, 500 से 500 जाएगा, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा 10%। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किसी धन पर 4 साल में 800 साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, 800 साधारण ब्याज मिलता है। यदि दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? मूलधन यानी पी पूछ रहा है, प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें पूछ रहा है प्रिंसिपल वाट। ठीक है, हम देखते हैं इसका। देखिए 4 साल में 800। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या? 1 साल में 10% ब्याज लगता है, जो भी प्रिंसिपल है। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो भी हो, यानी प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा खुद का। ठीक है, यहाँ देखिए 1 साल में लग रहा है 10%। ठीक है, तो 1 ईयर में कितना लगेगा? 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, ये ऐसा ही है। ठीक, यहाँ पूछ रहा है 4 साल में, तो 4 साल में कितना लगेगा? 4 साल में लगेगा 40%। इसको गुना कीजिएगा 4 से तो कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है, और ये कह रहा है कि 4 साल का ब्याज इसको दिया हुआ है, यानी कि 40% ब्याज इसको मिल गया है। तो क्या है कि 40% का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, 40% का वैल्यू कितना है? 800 रुपया इसको दिया हुआ है। ठीक, अब ये कह रहा है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करो, तो हम मूलधन माने हैं 100%। ठीक है, तो इसका सीधा हम 100% निकालेंगे। ठीक, देखिए 100% क्या होगा? पहले इसका 1% निकालिएगा, तो 800 बट्टा ये 40 आएगा नीचा में, गुना में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 लीजिएगा, 4 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 हो जाएगा। 20 गुना 100 कीजिएगा, इधर कर देते हैं, 20 गुना 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,000 रुपया। ठीक है, और ये है आपका आंसर। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये है पी। पी मेरा निकल गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 300 साधारण ब्याज मिलता है, समय ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पूछा है समय, यानी टी, टाइम। ठीक है, टाइम पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है 5% वार्षिक दर से, यानी 1 साल में 5% ब्याज लगता है। किसका लगता है? तो 1 साल में 5% ब्याज लगता है 2,000 का। ठीक है, अब हम देखते हैं 2,000 का 5% कितना होता है। 1 साल में कितना लगता है? 1 ईयर। 1 ईयर में लगता है ब्याज कितना लगता है? 2,000 का 5%। ये 1 ईयर का ब्याज है। क्या है ये? ये है SI, 1 ईयर का ब्याज है। ठीक है, अब देखिए 2,000 का 5% कितना होता है? 2,000 का 10% होता है 200। 1 0 हटाइएगा। ठीक है, तो 2,000 का 5% कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये 100 रुपया है 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज है ये 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर का SI है 100 रुपया। ठीक है, ये पूछ रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें 300 साधारण ब्याज मिला है, यानी कि इसको टोटल 300 साधारण ब्याज मिला है। अब ये कितने साल का है मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, ये SI है। ठीक है, टोटल दिया हुआ है। अब ये कितने साल का है मालूम नहीं है, तो 1 साल का जो भी वैल्यू है उससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम T निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये जो SI है
SI जो टोटल है जो 1 साल का है उससे हमको इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना निकलेगा ये, T बराबर निकलेगा 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर कहिए या वर्ष कहिए, और ये है आपका आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 साल बाद कुल अमाउंट ज्ञात करें। अमाउंट होता है क्या, अमाउंट होता है कि हमको जो प्रिंसिपल है वो ठीक है, और उसके बाद ब्याज हमको दोनों जोड़ के देना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अमाउंट, ठीक है। अब देखिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या, SI हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1 साल में लग रहा है इसको 10%, ठीक है। 1 ईयर में जो SI है इसको कितना लग रहा है 10%, ये क्या निकाल रहे हैं हम SI, ठीक है, 10% लग रहा है। 2 साल में कितना लगेगा, 2 ईयर में कितना लगेगा SI 20% लगेगा, ठीक है। अब देखिए 20% किसका लगेगा, 20% लगेगा 4000 का, 20% लगेगा किसका 4000 का, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है, 2 को 0 आएगा ये और डबल 0 ये जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 20 गुना 40, तो ये कितना हो गया, SI निकाल रहे हैं ना, ये हो जाएगा 800, ठीक है, ये हो गया 800 SI बराबर। अब देखिए प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है और उसके बाद हम SI भी निकाल लिए हैं, ठीक। तो हमें चाहिए क्या, 2 ही चीज़ तो चाहिए था, वो दोनों हमको मिल गया है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कितना है 4000 है, ये देखिए प्रिंसिपल 4000 है, यहाँ 4000 लिखिए, प्लस SI हम कितना निकाले हैं 800, और ये का वैल्यू है, ठीक है, ये टोटल ए का वैल्यू है, ठीक। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800, और ये किसका वैल्यू है, अमाउंट का, ठीक है, और यही है आपका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बोनस चैलेंज जैसा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 1000 का 10% अगर 100 है तो 100 1000 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन किसका कितना परसेंट है वो भी कमेंट में बताएं, हम बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। वो वीडियोस देखने के बाद आप किसी का कितना परसेंट कौन है बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।